हे फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज है कि अपना लॉन्ग टर्म पैसा ETFs में लगाएं या म्यूचुअल फंड में, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझेंगे कि वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकुश सिंह। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल भाषा में समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो बहुत ही वेल एजुकेटेड होता है उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है, ताकि फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहे और आपका एवरेज रिटर्न अच्छा रहे। अब बात करते हैं ETFs की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF भी एक तरह का फंड ही होता है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स या एसेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि ETF स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल एक शेयर्स की तरह ट्रेड करता है, जैसे कि बाकी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। मतलब आप इसे दिन भर में कभी भी लाइव मार्केट प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रिलायंस या TCS के शेयर्स को खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में फर्क क्या है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क है कॉस्ट का, यानी एक्सपेंस रेशो का। ज्यादातर ETF पैसिवली मैनेज होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। कई बार 0.05% से लेकर 0.20% के बीच में होता है। दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजन लेता है और रिसर्च करता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, जो 1% से 2.5% तक जा सकता है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इसे 15 या 20 साल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपाउंडिंग के थ्रू ये फर्क लाखों रुपए का बन सकता है। दूसरा बड़ा फर्क है लिक्विडिटी और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का। ETF को आप ट्रेडिंग हावर्स के अंदर कभी भी किसी भी प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह रियल टाइम। लेकिन म्यूचुअल फंड का NAV यानी नेट एसेट्स वैल्यू सिर्फ दिन के एंड में एक बार अपडेट होता है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड को दिन में सिर्फ एक ही प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आपने सुबह ऑर्डर दिया हो या शाम को। तीसरा फर्क है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और SIP का। म्यूचुअल फंड में आप बहुत छोटे अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं, और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और सिंपल होता है, क्योंकि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ETFs में SIP करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है और आपको मैन्युअली यूनिट्स खरीदनी पड़ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में फर्क क्या है, तो चलिए एक एक करके सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क है कॉस्ट का, यानी एक्सपेंस रेशो। ज्यादातर ETF पैसिवली मैनेज होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। कई बार 0.05% से लेकर 0.20% के बीच में होता है। दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजन लेता है और रिसर्च करता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, जो 1% से 2.5% तक जा सकता है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इसे 15 या 20 साल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपाउंडिंग के थ्रू ये फर्क लाखों रुपए का बन सकता है। दूसरा बड़ा फर्क है लिक्विडिटी और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का। ETF को आप ट्रेडिंग हावर्स के अंदर कभी भी किसी भी प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह रियल टाइम में। लेकिन म्यूचुअल फंड का NAV यानी नेट एसेट्स वैल्यू सिर्फ दिन के एंड में एक बार अपडेट होता है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड को दिन में सिर्फ एक ही प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आपने सुबह ऑर्डर दिया हो या शाम को। तीसरा फर्क है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और SIP का। म्यूचुअल फंड में आप बहुत छोटे अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं, और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और सिंपल होता है, क्योंकि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ETF में SIP करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है और आपको मैन्युअली यूनिट्स खरीदनी पड़ती है, जिससे कंसिस्टेंसी बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी का। ETF का पोर्टफोलियो रियल टाइम में पता चलता है, आप कभी भी देख सकते हैं कि फंड में कौन सा स्टॉक्स है और कितने वेटेज में है और कितना रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड में
अपना पोर्टफोलियो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर डिस्क्लोज करता है, इसलिए रियल टाइम में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम होती है। 5वां पॉइंट है ट्रैकिंग एरर का। क्योंकि ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, कभी कभी इसका मार्केट प्राइस और एक्चुअल NAV के बीच थोड़ा फर्क आ जाता है, जिससे प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं, और इसी वजह से ETFs का रिटर्न इंडेक्स से थोड़ा अलग हो सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप हमेशा एग्जैक्ट NAV पर ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेटर है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टर प्रोफाइल पर। अगर आप भी एक बिगिनर हैं, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या जो डिसिप्लिन SIP के थ्रू वेल्थ बनाना चाहते हैं बिना ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनमें SIP की फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है एंड आप एक कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं, तो और आप थोड़ा एक्टिव रहकर अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए एक ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लो एक्सपेंस रेशियो के थ्रू लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकता है। रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और म्यूचुअल फंड और ETFs दोनों का ऑप्शन में एवरेज रिटर्न सेम है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और ETF का सिर्फ 0.2% है, तो सिर्फ इस कॉस्ट डिफरेंस की वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू ETF में आपका फाइनल कॉर्पस म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में लाखों रुपए ज्यादा हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है, जिसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है टैक्सेशन का पहलू। जहां दोनों ETF और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन टैक्स रूल्स लगभग सिमिलर होते हैं, इसलिए टैक्सेशन के आधार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से एक बार जरूर चेक कर ले या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को सिंप्लीफाई करके आपको एक क्लियर टेक अवे देना चाहूँ, तो वो ये होगा कि अगर आप एक पैसिव, लो मेंटेनेंस और डिसिप्लिन SIP अप्रोच रखते हैं, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप चूज करें। और अगर आपको लोअर कॉस्ट, रियल टाइम ट्रेडिंग और थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहिए और आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो ETF एक स्मार्टर चॉइस हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी सॉलिड होते हैं। बस आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सही ऑप्शन चूज करना है। याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रोडक्ट का नाम नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है। क्योंकि चाहे आप ETF चूज करें या म्यूचुअल फंड, अगर आप रेगुलरली और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहेंगे, तभी कंपाउंडिंग का असली फायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा और आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी में ETF या म्यूचुअल फंड में से क्या चूज करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर सके। सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ETF चूज करेंगे या म्यूचुअल फंड, और क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।